हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यूपी स्पेशल में बात करने वाले हैं लेक एंड रिवर्स के बारे में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है जो कि मेंस में, आंसर राइटिंग में, प्रीलिम्स में, हर एग्ज़ाम में आता है, तो इसको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले कुछ हमने डायग्राम दे रखे हैं, इसको देख लिए। फिर हम कॉन्टेस्ट पे जाएंगे कि क्या क्या बेसिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक पे जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश वेल ड्रेन्ड बाय सेवरल रिवर्स एक्सेप्ट बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, आपको यहाँ से स्टार्टिंग करना है बेटा। स्टेट इज ड्रेन बाय हिमालयन एज वेल एज पेनिनसुलर रिवर। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? यानी कि ये यूपी में हिमालयन रिवर भी आती हैं और पेनिनसुलर रिवर भी आती हैं। ठीक है, द मेन रिवर अलॉन्ग विद द इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब यानी कि जो ज्वाइन करती हैं ये वाली रिवर्स, क्रिएट ए ड्रेनेज सिस्टम और रिवर बेसिन बनाती हैं। ये सब आपको किस में लिखना होता है जनरली? प्री की आंसर राइटिंग में, जो सॉरी मेंस की आंसर राइटिंग में। ठीक है, गंगा रिवर बेसिन इज ए मेजर रिवर बेसिन ऑफ उत्तर प्रदेश। गंगा बेसिन जो है कितने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर रही है? 8,61,404 किलोमीटर। ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा से याद करना है बेटा। ये कवर कौन कौन सी एरिया को करती है? यूपी प्लस उत्तराखंड को कवर करती है। तो ये हमारा थोड़ा से पैराफ्रेज हो गया है, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो रिवर है, यूपी की जो रिवर है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक हमारी क्या होती है? हिमालयन रिवर। ठीक है, सेकेंड वन इज ए पेनिनसुलर रिवर। थर्ड वन इज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेन। रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर, ठीक है, सॉरी प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। गॉट इट? तो ये हम लोग थोड़ा से एक प्रीव्यू ले लेते हैं। देखिए ये गंगा है मेन। ठीक है, मेन गंगा का ये रूट है। ठीक है, यहाँ से रामगंगा, घाघरा, यहाँ से वो होती है। ठीक है, ये आपको पूरा मैप दिया हुआ है। गंगा है ये प्रयागराज में, अभी यहाँ प्रयागराज में यमुना यहाँ से चली है। ये सब हमें आपको थोड़ा थोड़ा से बताना है, इसी वजह से हम थोड़ा से ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, मैप इसी वजह से दिखा दिया। ये थोड़ा से पंच प्रयाग का एक पॉइंटर से इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अभी सब डिस्कशन हो रहा है धीरे धीरे, 1 बाय 1। ठीक है, और बाकी जो है, जो हमारा कंटेस्ट है, वो आपको याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग पंच प्रयाग के बारे में बात कर लेते हैं। पंच प्रयाग यानी कि जो कन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जैसे मान लिए इन्होंने विष्णु प्रयाग दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता भी है, विष्णु प्रयाग में कौन सी गंगा है? धौली गंगा और अलकनंदा है। ठीक है, तो ये याद रखना कौन कौन सी 2 रिवर हैं, उनका जो कन्फ्लुएंस है विष्णु प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा है। कर्ण प्रयाग में क्या होता? पिंडर रिवर है और अलकनंदा है। ठीक है, तो कर्ण प्रयाग में पिंडर रिवर एंड अलकनंदा। ठीक है, ये सब में अलकनंदा है। आपको रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी है। ठीक है, क्या है? प्रयाग में, सॉरी, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी एंड अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा सब में है। बस अलकनंदा के साथ, विष्णु के साथ जो है धौली लगा दिएगा, विष्णु धौली। नंद प्रयाग नंदाकिनी, ये तो बहुत ईजी है, मेनमोनिक कोड आप बनाइए। कर्ण प्रयाग पिंडर। ठीक है, कर्ण का पिंडर, ऐसे याद कर लीजिएगा। द लास्ट वन इज देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने आपको थोड़ा से हिंट दिया है। अब हम लोग चलते हैं रिवर गंगा के ऊपर। गंगा का ये इन्होंने थोड़ा से एआई हमने नोट्स जनरेट करा है आपके लिए, थोड़ा से इसको स्क्रीनशॉट लेके कर लिएगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, रिवर गंगा ओरिजिनेट होती है कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से एट गौमुख। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एज ए भागीरथी रिवर। ठीक है, ठीक है, भागीरथी ज्वाइन करती अलकनंदा एट देवप्रयाग में। ठीक है, अब यहाँ से इस रिवर को क्या कहेंगे? गंगा कहेंगे। इसकी जो टोटल लेंथ 2525 है। ठीक, ये आपको सब थोड़ा थोड़ा से याद करना है, ये सब इम्पॉर्टेंट्स हैं। ठीक, इसको आपको थोड़ा से देखना है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा से, ये हम लोग ने एआई नोट्स दिए हैं, इसको आप उतार लिएगा। ठीक है, आगे जो है हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। यहाँ से मेन नोट्स हैं आपके ये। गंगा ओरिजिनेट करती कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख। ये इंपॉर्टेंट पहली लाइन है। ये आपकी फर्स्ट लाइन जो है, दैट इज कवर फ्रॉम द मेन टू प्रीलिम्स आंसर राइटिंग।
गंगा ओरिजिनेट कहाँ करती है? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर अगर पूछेंगे तो आप लोग को ये आंसर देना है, ठीक है। गौमुख उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो उत्तरकाशी है, ठीक है। एज ए भागीरथी, ठीक है, यहाँ पर गंगोत्री भागीरथी में है, ठीक है। नाम इसका ये है भागीरथी, जो ज्वाइन करती बाई अलकनंदा। भागीरथी जो है अलकनंदा के साथ ज्वाइन करती, कहाँ पर? देवप्रयाग में। फ्रॉम द रिवर इज नोन एज गंगा। अब पूछा जाएगा भैया गंगा कैसे बनती है, तो भागीरथी जब अलकनंदा को ज्वाइन करेगी कहाँ पर? देवप्रयाग में, तब ये क्या होगी? गंगा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। पॉइंटर्स बहुत धांसू हमने बनाए, इसी वजह से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी 2525 अप्रॉक्सीमेट है, ये आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, यह भी आपको याद रखना है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ड्रेन कहाँ होती है? ड्रेन बे ऑफ बंगाल में होना है इसको। सॉरी सॉरी। अब हम लोग थोड़ा से और कुछ हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये सब तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा से पढ़ा है बेटा, ठीक है। इस ओरिजिनेट यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपूछ पीक, गढ़वाल रीजन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ, हेलो एवरीवन। तो गंगा का कुछ और पॉइंट हमने थोड़ा से स्किप कर दिया था। गंगा जो है प्लेन पे अपेयर करती, कहाँ पर? फर्स्ट टाइम इन हरिद्वार। हरिद्वार, अगर प्लेन पे आपको बात करेंगे तो प्लेन पे कौन से स्टेट में आती, कौन से सिटी में आती? हरिद्वार में सबसे पहले आप आती है, याद रखिएगा। यूपी में अगर बोलेंगे भैया यूपी में कहाँ आती है, किस जगह आती है? सबसे पहले बिजनौर में आती है। ये सब पॉइंटर्स हैं। 28 डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिजनौर से बिहार, ठीक है, बिहार थ्रू बलिया। अगर पूछा जाएगा भैया गंगा सबसे पहले कहाँ पर एंटर करती? बलिया। ये सब पॉइंटर्स हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो है स्टेटस नेशनल रिवर ऑफ इंडिया 2008 में इसको दिया गया था। ये सब पॉइंटर्स हैं, इसको आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग बात करेंगे यमुना रिवर्स के बारे में, ठीक है। यमुना रिवर को हम क्या बोलते हैं? कालिंदी बोलते हैं। इट इज़ ए लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए यमुना, यमुना यहाँ पर आती है, प्रयागराज में मिलेगी। थोड़ा सा ये देखिएगा, ये गंगा हमने पढ़ा दिया था, ये हमारा यमुना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अब इनके जो स्टेट हैं, सिटीज़ हैं, यहाँ यहाँ सब हमीरपुर है, प्रयागराज है, आगरा है, ये आपको याद रखना है। सब पॉइंटर्स दिए गए, इसको कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यमुना जो है कालिंदी है, ठीक। अब द रिवर इंटर प्लेन इज डाक पत्थर इन उत्तराखंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सब थोड़ा से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनेट कहाँ से करती? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर अगर पूछेंगे तो योर आंसर शुड बी ग्लेशियर। कौन सा? यमुनोत्री। कहाँ पर है, किस एरिया में है? बंदरपूछ पीक में, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना। ये कहाँ पर है? गढ़वाल रीजन में है। ये आपको तीनों पॉइंट आपको याद रखना। रीजन कौन सा है? गढ़वाल है, ठीक है। किस नियर बाई पीक, कौन सी पीक है? बंदरपूछ है, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर, अगर वो लोग पूछेंगे भैया ग्लेशियर का नाम बता दो, तो योर आंसर शुड बी यमुनोत्री ग्लेशियर। ये आपको याद रखना है। सब पॉइंटर्स हैं, आपको इसको रट लेना, याद कर लेना है, ठीक है। कहाँ पर इंटर होती है? डाक पत्थर इन उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है। एक आपको थोड़ा से लूपहोल्स यहाँ का पे मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली पोल्यूटेड है। कोर्स ऑफ प्लेन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की वजह से यहाँ कोर्स ऑफ ये है, कौन सा है? बॉर्ड बाय हिंडन रिवर। हिंडन रिवर जो होती है वो वहाँ पर जो है बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। यमुना कितना कवर करती है एरिया? 1300 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ पर ज्वाइन करती है गंगा को? प्रयागराज में। आपको ये मालूम है होगा बचपने से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखते आ रहे हो, ठीक। अब देखिए गंगा यमुना का द्योब आपने हमेशा से सुना होगा, ठीक है। मोस्ट फर्टाइल लैंड को बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट फर्टाइल लैंड, यहाँ पर खेती तगड़े से होती है, उपज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना कौन कौन से एरिया इसमें आ रहे हैं। आगरा है, मथुरा है, इटावा है, मेजर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। पूछा जा सकता भैया कौन कौन से यूपी के स्टेट, कौन कौन से स्टेट
सिटीज़, सॉरी मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूँ, ठीक है, सिटीज़, ठीक, कौन कौन सी सिटीज़ हैं यूपी की, ये सब जो है यमुना के किनारे बसे हुए, ऐसे समझ लेना बेटा, ठीक, ओके। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, चंबल है, बेटवा है, केन है और हिंडन है, चंबल का बेटवा, केन, ठीक, इस तरह से आपको याद करना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रिवर हम लोगों की कौन सी है, नेक्स्ट रिवर हम लोगों की रामगंगा है, रिवर हम लोगों की रामगंगा है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। रामगंगा जो है फर्स्ट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, बहुत तगड़ा ये क्वेश्चन है, चलो भाई मैप के ऊपर, रामगंगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ गई ना, ये देखो ये वाला पॉइंटर्स आप देखो बेटा, ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये वाली है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वाली ये सब है, ये सब ठीक है। रामगंगा is the first major left bank tributary. It originates दूध हटोली रेंज, ठीक है, ओरिजिनेट करती दूध हटोली रेंज इन गारसेन ऑफ उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड, बार बार गलत नाम निकला रहा है, उत्तराखंड है, आप याद रखना थोड़ा से, डोंट वरी। इट इंटर द प्लेन ऑफ कालागढ़ नियर बिजनौर, बिजनौर में ये प्लेन पे आती, पूछा जाता है तो भाई देखो क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रामगंगा के ऊपर 3-4 क्वेश्चन बने, पूछा जा सकता है कि भैया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है, ठीक है, कौन गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पहली कौन सी, और आंसर शुड बी गंगा, रामगंगा, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दूध टोली रेंज से, ठीक है। प्लेन पे कब आएगी, कालागढ़ नियर बिजनौर पे, ठीक है। इसका पानी जो है इस्तेमाल किया जाता है डैम इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एट कालागढ़, ये आपको याद रखना। तो आपको ये समझना होगा कि बेटा कालागढ़ रिलेटेड टू विच रिवर, योर आंसर शुड बी रामगंगा, दैट्स द फाइनल वन, बस ये आपको इतना याद करना है। बाकी आपको थोड़ी सी लेंथ लिखनी है, 596, ठीक है, 600 किलोमीटर ऐसे अप्रॉक्स याद कर लो, ठीक है। रामगंगा जो है 600 किलोमीटर है, 4 घटा देना, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब फेमस जिम नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है, देखो ये चीज़ आपको सब, ये सब पॉइंटर्स होते हैं। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जो है इसके जो है उसमें आता है, फ्लो में आता है, तो ये आपको याद रखना बेटा। रामगंगा ज्वाइन नियर द कन्नौज, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, मेजर सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक, ठीक है। अब पूछा जा सकता भैया रामगंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो क्वेश्चन दे सकते हैं, कन्नौज है, बरेली है, बदायूं है, ठीक है, इसमें बदायूं लिखा, ठीक है, जो भी है बदायूं ही पढ़ा जाता है, ठीक, मुरादाबाद है, रामपुर है, शाहजहां, ठीक। तो ये सब 4-5 पॉइंटर्स हैं, आपको याद रखना है बहुत तगड़े से। अब अगर वो लोग पूछेंगे भैया ये तो क्वेश्चन आपका इधर से फ्रेम हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बन को गनगन और बहुगुल मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, पूछेंगे भैया, पूछा जाएगा कि भैया बन और गनगन, गंगा नहीं है गनगन है, ठीक है, ये एक जो है किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, योर आंसर शुड बी रामगंगा, बस, ठीक है। बहुगुल किसकी ट्रिब्यूटरीज है, रिवर्स करके पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं पूछेंगे कि रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरीज, रामगंगा की ट्रिब्यूटरी भैया बता दो, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं, मैच द कॉलम्स में आते हैं क्वेश्चन, इस तरह से आपको बनाया जाएगा। देखो ये चीज़ आपको रामगंगा के बारे में दिएगा, रामगंगा है, अब एक क्वेश्चन दिया जाएगा बहुगुल, गंगन और कुछ दूसरा दे दिया जाएगा, ठीक है, सोन वोन दे दिया जाएगा, विच वन करेक्ट, तो आपका ये आंसर आपको याद रहेगा, आप कर डालोगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना भी हम इस टॉपिक में बता रहे हैं, ताकि आपका प्री के साथ साथ मेंस में भी, आंसर राइटिंग में भी, और सब दिमाग में बैठा रहे, ठीक है बेटा, इस तरह से होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। अब हम लोग बात करने हैं सरयू वाले में, सरयू, सरयू को हम लोग क्या कहते हैं, घग्गर बोलते हैं, घाघरा घग्गर अलग अलग नाम है, देख लीजिएगा उसको एक मतबा से, घाघरा ही आप लिखिए, ठीक। सरयू का नाम चेंज हुआ, मेंशन इन द एंशिएंट स्क्रिप्ट, लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, योर आंसर शुड बी सरयू, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है बेटा। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मपचा चुंगो से, ठीक है, नाम याद रखना, मपचा चुंगो इज रिलेटेड टू घाघरा, ठीक है। इट इंटर
इंडिया आफ्टर फ्लोइंग थ्रू नेपाल, नेपाल के रास्ते से बेटा आती है ये। कहाँ से आती? नेपाल के रास्ते से आती है। इट इज़ नोन एज करनाली। नेपाल में इसको करनाली बोलते हैं बेटा। तो बैटरी भी लो बता दिया, चलो 2 मिनट के लिए रुकते हैं। रहे थे तो इसका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है इसको हम घाघरा भी कहते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनेटिंग पार्ट जो है मपचा चुंगू ग्लेशियर है। अब ये इंडिया में इंटर होती है फ्लोइंग थ्रू नेपाल, नेपाल के थ्रू इसको आना होता है। ठीक है, नेपाल में इसका क्या नाम है? करनाली है। ठीक है, ये शारदा है, राप्ती है, टेढ़ी है, बिशुई है, छोटी गंडक है, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भैया शारदा, राप्ती, टेढ़ी, छोटी गंडक जो है ये किसकी है? ट्रिब्यूटरी है प्लेन पे। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1080 किलोमीटर है, तो ये आपको याद रखना है। सॉरी। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि ये कहाँ से जाती है, ये कहाँ से जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है। सीतापुर है, बहराइच है, गोंडा है, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, ये सब पॉइंटर आपको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, ताकि वो आसानी हो जाए। हमने इसको एज ए पैसेज वाइज ताकि आप इसको नोट कर लिए, ये नोट कर लिएगा। ठीक है, अयोध्या क्या है? राइट बैंक पे स्थित है। राप्ती ज्वाइन द बरहग। ठीक है, बरहग नदी है कहाँ पर? देवरिया में। ठीक, अगर गंगा से ज्वाइन करती है कहाँ पर? छपरा। ठीक, नियर बलिया। ये आपको याद रखना, गंगा को जो है सरयू घाघरा जो है ज्वाइन करती कहाँ पर? छपरा में। ठीक, तो ये सब पॉइंटर्स हैं, इसको याद कर लिएगा। फिर हम शारदा और काली के बारे में बात करते हैं। ठीक है, शारदा काली मिलन ग्लेशियर, देखिए 2 या 3 पॉइंट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्लेशियर्स आप याद कर लिएगा, ओरिजिन पॉइंट याद कर लिएगा, लेंथ याद कर लिएगा। यूपी में पहला नंबर किसका है, कहाँ पर आती है? कन्फ्लुएंस आप याद कर लिएगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसकी, तो ये थोड़ा से सब आपको लर्न करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ नोन एज गौरी गंगा। काली को हम गौरी गंगा भी कहते हैं कुमाऊं में। ठीक है, काली गंगा इन द प्लेन। ठीक है, कुमाऊं रीजन में गौरी गंगा बोलते हैं इसको, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा। यानी कि गौरी गंगा और काली गंगा दोनों सेम ही है, बट उसका जो है एरिया के हिसाब से अलग अलग नाम है। धर्म एंड लिसाद आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज। धर्म और लिसाद, लीसद, ठीक है, सॉरी मिस प्रोनाउंस हो जाए तो थोड़ा से वो ना करिएगा। इट इज़ टोटल लेंथ 350 किलो, 350 किलोमीटर की रेंज है। ईस्टर्न बाउंड्री विद द नेपाल। ठीक है, ये कहाँ से इंटर होती है? यूपी के पीलीभीत से। तो ये आपको याद रखना है भैया, शारदा या काली रिवर जो होती है यूपी के किस सिटी से इंटर होती है? योर आंसर शुड बी पीलीभीत। बस। रिवर जो होती है घाघरा और घाघरा में मर्ज हो जाती है, कहाँ पर? बहरम घाट में, सीतापुर में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, शारदा काली का जो है ये भी आपको याद रखना है, सरयू के साथ जो है सीतापुर में जो है ऐड हो जाती है। ठीक है, सरयू, सरयू प्लस काली कहाँ पर? सीतापुर, बैरम घाट, ये सब याद रखिएगा। कन्फ्लुएंस आपको याद रखना ही पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राप्ती के बारे में। राप्ती रुकुन मोट है नेपाल में। ठीक है, इसकी जो साइज़ है 640 किलोमीटर लॉन्ग है। रोहिणी और बुद्धि गंडक आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो रोहिणी और बूढ़ी गंडक जो है, बुद्धि गंडक जो है, नाम देख लीजिएगा एक मरतबा। मेजर ट्रिब्यूटरी, इट फ्लो फ्रॉम द गोरखपुर, श्रावस्ती, बस्ती, बहराइच। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, गोरखपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बहराइच में ये भी है, राप्ती नदी भी बहती है, तो थोड़ा सा यह ध्यान रखिएगा। रोहिणी ज्वाइन करती लेफ्ट बैंक एट गोरखपुर। ठीक है, राप्ती को ज्वाइन करती है रोहिणी। ठीक है, कौन सी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो पूछा जा सकता है कि भैया गोरखपुर में कौन सी नदी राप्ती को ज्वाइन करती है? तो योर आंसर शुड बी रोहिणी। ठीक है, इट मर्ज विद द घाघरा बरहाज इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट। इट इज कॉल्ड सारो ऑफ गोरखपुर। गोरखपुर का सारो किसे कहते हैं? राप्ती को कहते हैं, तो याद रखना बेटा। गंडक इज
गंडक को भी अब ये दिया गया, ठीक है, सदानीरा। गंडक को हम क्या बोलते हैं, सदानीरा। कब, वैदिक टाइम में। इट इज आल्सो नोन एज शालीग्राम, नारायणी, शालीग्राम या नारायणी बोलते। इट ओरिजिनेट बिटवीन द धौलीगिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये इन इन रेंज में ओरिजिनेट होती है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट इज इंटर इनटू प्लेन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। देयर आफ्टर इट फ्लो टूवर्ड टू साउथ ईस्ट, इट फॉर्म ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ यूपी विद द बिहार, ठीक है। इसका जो बॉर्डर है महाराजगंज है, कुशीनगर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको पूछना है महाराजगंज और कुशीनगर का जो बॉर्डर है कौन सी नदी कवर करती है, तो आंसर शुड बी गंडक, ठीक है। तो आज हमने हिमालयन रीजन्स के बारे में बात करा, थोड़ा सा लंबी चैप्टर था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है पेनिनसुलर और जो है गैंगेटिक प्लेन में जो रिवर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।